राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम एक लगातार जो दिल्ली वासी हैं उनका मूड जानने की कोशिश कर रही है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज आप पहुंचे हैं हरिनगर विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष शर्मा है जी। सुभाष जी, हरिनगर से ही हैं आप? हरिनगर से। क्या काम करते हैं? मेरा अपना काम है, प्रॉपर्टी का काम है जी। अच्छा, ये बताइए हरिनगर में किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो सरकार ने दी वर्तमान में? हरिनगर में पिछले 11 साल से, मैं 11 साल की बात करूंगा इसलिए कि हम यहाँ के निवासी हैं पुराने। 11 साल से ये है कि ये एरिया को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मारा है तो वो है पीने के पानी की समस्या है जी। सबसे। तब से लेकर अब तक यहाँ इसी कॉलोनी में पानी 24 घंटे आता था। अब 1 घंटा पानी आता है, 2 घंटे पानी आता है, उसके बाद गंदा पानी आता है। और तीसरा, हरिनगर की कोई भी गली को देखोगे, ये नहीं कि मैं अपने सी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, किसी भी गली को देखोगे वो आपको इसी हालत में मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या लगता है, क्योंकि चुनाव है, सरकार ऐसी कौन सी हो जो कुछ करवा सकती है जो नहीं हुआ अब तक? हम तो ये कहते हैं कि इनसे पहले एक कांग्रेस का भी कारपोरेटर होता था, पूरे काम कराए। ये बात बता रहा हूँ 10-15 साल पहले की। उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आए, कुछ नहीं किया। वो गलियाँ की अगर मैं कह दूंगा ना, कई गलियाँ तो यहीं मिल जाएंगी जो 10-15-20 साल से बनी नहीं। जिस गली में जाके आप कैमरा चलाओगे वो गली उधड़ी हुई मिलेगी। और रही बात सहूलत की, किसी का कुछ नहीं सुना। हाँ, अब चुनाव सिर पे आया तो कह रहे हैं जी हम महिलाओं के लिए 2100 रुपये पेंशन भी देंगे। ये सिवाय एक गुमराह करने का तरीका है। अच्छा, आपका क्या कहना है? जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय पर काम हुआ था, लेकिन उसके बाद बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सबको मौका मिला पर कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है जी। वैसे कुछ अन्य मांगे हैं आप लोगों की सरकार से सुधार को लेकर? हाँ, कोई मांगे हैं भाई। हाँ? इनसे पूछो। हर आदमी सहूलत चाहता है, मांग तो यही है। क्या चाहता है? हर आदमी सुविधा चाहता है। सुविधा। आप बताइए भैया, किस तरह का स्थिति है यहाँ पर, कैसा माहौल है इस बार चुनाव में? इस बार जो माहौल का जो चुनाव है, इस बार यहाँ बदलाव हो जाएगी। हाँ। यहाँ बदलाव हो जाएगी इस बार। और बाद बाकी जो नेताजी बोले हैं सब ठीक ही बोले। बदलाव का कारण क्या है? बदलाव के कारण कि जनता का सुना नहीं जाता है, काम नहीं होता है यहाँ। तो बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था है? ये सब वैसा ही हवा वाली बात है। पानी तो नेताजी बोले हैं गंदा बिल्कुल आता है, आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। पानी 1 घंटा ही आता है और थोड़ा देर बिल्कुल, चाहे झुग्गी में हो, चाहे इलाके सिवलों के इलाके में हो, चाहे कहीं भी हो, पानी गंदा ही आता है यहाँ। पानी गंदा है। जी। अच्छा अंकल जी, सब कह रहे हैं कि पानी नहीं आता है, सड़क की हालत खस्ता है, और क्या क्या समस्या है हरिनगर में? समस्याएं तो बहुत होता है हरिनगर में। अब जैसे गाड़ी आनी, यहाँ से रास्ता सारा बंद होता है, बिल्कुल यहाँ रास्ता नहीं उतारने का। हर एक ने 4-4 फुट जगह बढ़ा रखी है, मार्केट में 4-4 फुट जगह बढ़ा रखी लोगों ने। तो कई बार वीरवार को तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं होता बिल्कुल जाने के लिए। तो इमरजेंसी किसी की पड़े तो कोई बाहर भी नहीं निकल सकता यहाँ से, एम्बुलेंस लेके भी। ये हाल होता है वीरवार के दिन खास तौर से। तो अब मौका है विधानसभा चुनाव में, आपके पास बदलाव का भी है, नई सिरे से सरकार चुनने का भी मौका है, तो इस बार हरिनगर की जनता क्या सोच रही है? जनता तो ये सोच रही है कि अपने जो बंदे आए काम करें कुछ देश के लिए, ना कि अपने जेबें भरे बैठ के। हर आदमी अपनी जेब भरता है बैठ के, जो भी नेता। तो कौन सी सरकार रही है जिसने जेब नहीं तो है भरी? दो आदमियों में से एक को चुनना कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है। लेकिन भरते सभी है। सभी भरते हैं, चाहे कोई काउंसलर है, चाहे कोई एमएलए, जो मर्जी है। क्यों मैं भी। तो वैसे मुकाबला कैसा है, त्रिकोणीय है या दो तरफा है, जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, या फिर? तो मुकाबला तो आप और बीजेपी में और कांग्रेस, अब तीनों में चलेगा मुकाबला। तो तीनों में ही चलेगा। हाँ। तो हरिनगर की जनता का पाला किस तरफ ज्यादा जाएगा? ऐसा है, हरिनगर जो खड़ी हो रही है वो हरिनगर की है। अच्छा। आपकी है वो। हाँ। तो हरिनगर वाले वोट तो उसी को ही देंगे ज्यादातर। तो जो आपके बीच की है मतलब। हाँ, तो वो काम 2 मिनटों में हो जाता है, जाके ऑफिस में बोल दो ये काम है, गली में गंदा हो रहा है, आगे आधे घंटे में साफ करके चले जाते हैं। तो उन्होंने
तो कहा कि बीच आप लोगों के साथ में रहने वाले हैं इसलिए उनका चुनाव होगा, लेकिन वैसे काम हुआ या नहीं हुआ इन सबको देखकर भी वोट तय होगा। मैडम ऐसा है कि हरिनगर में सीवर और पानी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। लोगों को सीवर ओवरफ्लो की समस्या से इतनी दिक्कत आई पिछले 6 महीने 8 महीने में कि जिसका कोई समाधान नहीं हुआ। और पानी की समस्या ऐसी समस्या है कि 14.5 करोड़ रुपए का 2 साल पहले इन्होंने एक यूजीआर मायापुरी में बनाया था, जिससे कहा था कि स्वच्छ पानी आएगा और हरिनगर की 1.25 लाख जनता को पानी मिलेगा जो बिना मोटर के लोगों के घरों में आएगा। लेकिन पानी ऐसा आता है कीचड़ वाला, गंदगी वाला। वो 14 करोड़ के प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हरिनगर की जनता को सिर्फ वो जुमला मिला और जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया गया और उससे आज तक हरिनगर की जनता को पानी नहीं मिला। तो अब जनता के पास फिर क्या चुनाव रह गया, क्या विकल्प रह गया? जनता के पास विकल्प यह रह गया कि जनता के उम्मीदवार को देखे और देखे कि कौन उम्मीदवार हमारे लिए काम कर सकता है, हरिनगर का विकास कर सकता है। मतलब पार्टी नहीं देखना है, चेहरा देखना। पार्टी तो देखनी ही होती है, साथ में चेहरा भी देखना होता है, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे उन वादों पे वो फेल हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर उन्होंने किस तरह के वादे किए थे और आज किस तरह के कार्य हो रहे हैं। दिल्ली का विकास ठप हो चुका है, सड़कों की हालत खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं। और आप देखते होंगे कि जल बोर्ड की हालत खराब है। डीटीसी के 2 बस शेल्टर उतारे थे कोरोना के समय में कि ये खराब हो चुके हैं, टूटे हुए हैं। एक डीए ब्लॉक का और एक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जहाँ हजारों मरीज आता है, आज तक वो बस स्टैंड नहीं बन पाए हैं। और मरीजों को बरसात में, सर्दी में, गर्मी में वहाँ पे बिना बस स्टैंड होकर रहना पड़ता है। और पार्कों की हालत ख़राब है, एमसीडी भी नहीं की है। और दिल्ली सरकार भी इनके होने के बाद ये कहते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है। तो फंड जाता कहाँ है? दिल्ली जनता को जो टैक्स भर रही है उनको सुविधाएँ क्यों नहीं मिलती है? तो इस बार यानी कि जनता का ये कहना है कि जो चुनाव है वो काम के आधार पर ही होगा, क्योंकि बहुत मौका दिया गया है लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ठप पड़ी हुई है। हालांकि चलिए और आगे बढ़ते हैं इस हरिनगर विधानसभा में और जानते हैं कि आखिर क्या है मूड ऑफ दिल्ली। तो इस वक्त हरिनगर विधानसभा में जिस तरह से मूड ऑफ दिल्ली लगातार जान रहे हैं, अभी आप पहुंचे हैं हम नांगल में। आपको बता दूं कि ये भी हरिनगर विधानसभा का एक क्षेत्र है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ग्रामीण तस्वीरें जो है वो यहाँ की दिख रही हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो बैठी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? संतोष। संतोष जी नांगल में ही रहती हैं? हाँ जी, नांगल में रहती हूँ मैं, सागरपुर में भी रहती हूँ, यहाँ भी रहती हूँ। अच्छा, क्या कुछ काम करती हैं या फिर घरेलू? नहीं, घरेलू है। घरेलू। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है सरकार की तरफ से, जैसे रोड, सड़कें, नालियाँ कैसे? हाँ, अच्छी है। रोड बनवाया है सरकार ने, नालियाँ करवाई है, साफ करवाई है, सीवर साफ करवाए हैं। और जो ये बसें फ्री कर रखी है, ये 2100 का भी फार्म भरा है, लेबर कार्ड है, कई चीज बनवाई है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, पीने का पानी, बिजली सब? अब पीने का पानी भी अब साफ आ रहा है। पहले थोड़ी दिक्कत थी, जैसे सीवर वर भरे थे जब थोड़ी दिक्कत थी, अब बिल्कुल साफ आ रहा है। तो इस बार आपकी क्या पसंद है महिला होने के नाते? जैसे हम तो केजरीवाल को ही करेंगे। अच्छा, हाँ जी। बाकी और पार्टियां नहीं करती हैं क्या, जैसे बीजेपी, कांग्रेस? नहीं, बीजेपी कांग्रेस कोई भी है तो काम करो, अच्छा करो, हाँ। तो हम उसी को करेंगे। अच्छा, लेकिन अब तक केजरीवाल ने किया है। हाँ, अब तक केजरीवाल ने किया। नतीश जी, आप भी यही के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। किस तरह की सुविधा है यहाँ पे? अब तक तो जो भी है इस सरकार में सारी सुख सुविधाएं मिली हैं हमें। बाकी सड़कें ठीक हैं, बिजली की कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले इतनी बिजली जाती थी तो अब कभी बिजली नहीं जाती है। पानी साफ सुथरा आता है, सड़कें भी सही हैं, सब अच्छा है। तो इस बार यहाँ पे मुकाबला है या बदलाव है, क्या है? मुकाबला तो देखो है, क्योंकि 10-15 साल हो गए हैं सरकार को। अगर जनता चाहती है बदलाव लाना तो हो सकता है बदलाव भी आ सकता है, और उसी को अगर कंटिन्यू करना चाहती है तो सुख सुविधाएं सारी अच्छी हैं, हो सकता है ये भी सरकार रिपीट हो जाए। वैसे विशेष कोई मांग है इस बार इस विधानसभा चुनाव में सरकार से? मांग तो यही है, सभी को सुख सुविधाएं होनी चाहिए। हाँ, सबको पेंशन्स वगैरह आनी चाहिए, जिस तरह से अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना जैसे कह रहे हैं, तो उसके लिए सभी महिलाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। आप भैया नांगल के ही हैं? अच्छा, वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या सोचना है, कैसा मुकाबला है इस बार? मैम केजरीवाल ही जीतेंगे, हमारे एरिया में तो बहुत अच्छा है। प्लस अभी तक हमारा बिल नहीं आता, मेरा बिल खुद नहीं आता, अभी तक 0 है।
अभी भी आज ही मैसेज आया, 0 बिल का मैसेज आया, वो केजरीवाल की वजह से आया है। तो मतलब बिल नहीं आएगा तो सरकार वही बनानी है। अब वही बनानी है। हमारे यहाँ पे क्योंकि काम भी है, गलियाँ एक सीवर वीवर सारे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, साफ़ सफाई भी है, MCD भी है, काम कर रही है। क्योंकि अभी पहले तो बीजेपी की थी हमारे यहाँ पे MCD, उसके अंडर में थी, अभी केजरीवाल जी के अंडर में। अभी रोड भी, नालियाँ वालियाँ फर्स्ट क्लास है। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी की जो सुविधाएं हैं दिल्ली में, वैसी सुविधा किसी और सरकार में थी? मैम फिलहाल तो नहीं थी। अभी हॉस्पिटल भी देख लो, जैसे हॉस्पिटल वगैरह भी हम जाते तो पहले डॉक्टर दवाइयाँ लिख के दे देते थे, वो सारी आपको बाहर से लेनी पड़ती थी, सरकारी हॉस्पिटल का जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी फिलहाल क्या, डॉक्टर वही दवाई लिखता है जो हॉस्पिटल से मिलती है, और लगभग सारी दवाई हॉस्पिटल से ही मिल जाती है। तो देखो फ़र्क तो है। अगर सुनवाई नहीं होती तो एक गाइडलाइन नंबर भी उन्होंने दे रखा है, कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है, आप कोई कर्मचारी नहीं सुन रहा, आप उस पर कॉल करके कंप्लेंट भी कर सकते हो, और फिर अभी है सुनवाई है, और केजरीवाल जी की वजह से ही है। हाँ जी। अच्छा, और बाकी वैसे तो दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का भी दौर देखा ही है, तो कुछ यादगार है या? मैम मैं क्या बताऊँ, पहले के दौर में भी देखो सरकारी हॉस्पिटल में लगभग सभी जाते हैं, ठीक है। पहले भी हम जाते थे तो वो जो मैंने आपको भी बताया, दवाइयाँ नहीं है, इलाज भी ढंग का नहीं है। आज के टाइम में इतना है कि सब कुछ सुविधा है, हॉस्पिटल में भी सुनवाई है, इलाज भी अच्छा हो रहा है, और तो नॉर्मल। यानी परिवर्तन की जरूरत नहीं है दिल्ली को? ज़रूरत तो हर एक चीज़, देखिए ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होती किसी की। अभी अगर मैं ये भी चीज़, अगर मैं काम करता हूँ, मेरा फील्ड का काम है, ठीक है, अब मैं सारी कॉलोनियों में जाता हूँ। अब जैसे सागरपुर की सारी, अब यहाँ का मुझे पता नहीं क्या है, हमारे यहाँ का तो ठीक है, हमारे MLA महेंद्र यादव जी हैं, और निगम पार्षद निर्मला देवी जी हैं, ठीक है। तो आप यही है, आपकी सरकार केजरीवाल जी की है, दोनों। ठीक है, आप यही किए? अच्छा, अभी जैसे दिल्ली में महिलाओं को लेकर घोषणाएं हुई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई हैं, और जैसे बसों में सेवा मुफ्त है महिलाओं के लिए। वैसे इस विधानसभा चुनाव में महिला किसे ज्यादा पसंद कर रही है? केजरीवाल। केजरीवाल। कारण क्या है? अब कारण भी तो हो सकता है, केजरीवाल अभी बीच में उनको जेल भेजा गया, जहाँ देखो उनको आरोप लगाया जाता है, लेकिन जो अच्छा काम करता है उन्हीं पे उंगली उठती है। अच्छा, तो मतलब जो आरोप लगाए गए वो आरोपी थे, उसमें सच्चाई नहीं थी? नहीं, सच्चाई क्या है, ये तो भाजपा हर एक चीज़ का, हर एक पे उंगली उठाती है। हम किसी एक को लेके नहीं कह सकते हैं, वो उनकी टांग खींचते, वो उनकी टांग खींचते। अभी राहुल गांधी को देख लो, वो बोल रहे बुजुर्ग को मार दिए, ये कर दिए लेकिन केजरीवाल जो काम करता है वो तो दिखता है ना। अच्छा, जो जैसे काम करता है वो दिखेगा, जाहिर सी बात है। तो भाजपा कांग्रेस ने काम नहीं किया दिल्ली के लिए कभी? क्या किया है? 15 साल कांग्रेस रही है और 15 साल आम आदमी पार्टी रही है, तो बीजेपी को तो अभी मौका ही नहीं मिला काफ़ी 15-20 साल से। तो मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए उनको भी। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक को कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा काम कर रही है, कौन सा अच्छा काम नहीं कर रही है। मौका देना है या नहीं? बिल्कुल मौका देना चाहिए, हर एक को देना चाहिए। ये नहीं बाद में घोषणा, ठीक है नहीं, घोषणा कर देते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बाद में करते भी नहीं है। कोई भी आता है हमेशा बोल देंगे हम ये करेंगे, सड़कें सीधी करवाएंगे। दिल्ली में आने वाले समय में बरसात आती है, जगह जगह पानी भर जाता है, बच्चों को लेके स्कूल जाना मुश्किल होता है। कहेंगे हम करेंगे, जब जीत जाता है कोई काम नहीं करता। तो वैसे इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादातर पसंद कौन बन रहा है? अभी तो हम इतना नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि कौन जीतेगा या कौन आना चाहिए? वैसे गैस करेंगे तो केजरीवाल को, तो सारी लेडीज तो केजरीवाल को ही बोल रही हैं जहाँ। अच्छा, यानी कि केजरीवाल ही पसंद है। आप भी यहीं के नांगल के? हाँ, अच्छा आप बताइए, ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ज्यादा पसंद आ रही है महिलाओं को दिल्ली में। मैं क्या बताऊं? आपका वोट है ना? हाँ जी। तो फिर इस बार क्या पसंद है, कौन सी सरकार? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों? कोई कारण तो होगा? बच्चे के स्कूल को खोल दिया, बच्चे के स्कूल सही बना दिया, और क्या गरीब को सुविधा दे रहा है। इसमें क्या चाहिए? क्या क्या सुविधा मिल रही है? बच्चे के लिए स्कूल अच्छा कर दिया, इससे अच्छा क्या चाहिए? और पैसे उसे मिलते हैं स्कूल के, सरकार के तरफ से बच्चे के ड्रेस के पैसे मिलते हैं, थोड़ा गरीब की सुविधा हो जाती है। और क्या, हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? हम तो सहारा ढूंढ सकते हैं किसी का भी। जी 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 जी। और बाकी अन्य सरकार नहीं सहारा देती है? देती हैं, वो भी देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, सब देते हैं। लेकिन दिल्ली में ज्यादा आम आदमी पार्टी दे रही है। ठीक है, मोदी भी दे रहे हैं, मोदी सरकार भी सही है। मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दिल्ली के लिए? हाँ जी। क्यों? मैम बहुत काम कर रहे हैं, खूब बहुत काम कर रहे हैं। केजरीवाल नहीं आएगा। केजरीवाल नहीं आएगी? अच्छा, क्यों, ऐसा क्या किया है?
मैं एक तो ब्रश पार्टी है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप सुन रहे थे कि नांगल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं। बाकी चलते फिरते देखिए, नांगल एक काफ़ी ऐसा एरिया लग रहा है जो कि भारी रूप से, हालांकि ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ की जो जनता है और उनका यही कहना है कि नांगल में फ़िलहाल आम आदमी पार्टी पर ज़्यादा जोर है, क्योंकि जिस हिसाब से सुविधाएं मिल रही हैं वो किसी अन्य सरकार में नहीं मिली हैं। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर हरिनगर में क्या है मूड ऑफ दिल्ली। हरिनगर विधानसभा में कुछ और आगे आ चुके हैं। अभी जहां पर मैं हूं, आपको बता दूं कि ये खजान बस्ती है। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहां से बस्ती शुरू होती है और कुछ फैक्ट्री एरिया भी है। और अगर बात करें तो इधर सीधे हाथ पर पूरी सब्जी मंडी है और इसके अलावा आसपास में जो लोग हैं यहाँ पर वो यहीं के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस खजान बस्ती में किस तरीके का इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर विचार चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी परमजीत जी, पहले तो ये बताइए कि आपके इस क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है या क्या समस्या है? समस्या तो सारी है, पानी की समस्या है। पानी बहुत गंदा आता है कई बार, और बिजली तो ठीक है, सब बढ़िया है। बाकी काम तो वैसे ही हुए हैं जो पहले के हुए हैं और कोई ज़्यादा काम भी नहीं हुए। कुछ नया नहीं हुआ उसमें? नया कुछ नहीं होगा। अच्छा, किसी कोई विकास कार्य कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हो जाता। ठीक है। और जैसे दिल्ली में इस समय मुफ्त है, पानी है, बिजली है और शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य को लेकर है, ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, ये चीज़ें तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पानी बिजली फ्री है, जो लिमिट से जो चीज़ चलाएंगे या पानी लिमिट से लेंगे जो फ्री है वो तो फ्री है ही। और तो इस बार मतलब किस तरह से चुनाव करने वाले हैं? काम के आधार पर या फिर चेहरा देख रहे हैं या कोई पार्टी पसंद आती हो? पार्टी तो देखो कर ही रहे हैं, जो काम बैठे हैं कर ही रहे हैं। बाकी बिजली विकास तो हुआ ही है, जो पढ़ाई का और बिजली पानी तो ठीक आ ही रहा है। बाकी कई बार गंदा पानी आता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। वही समस्या है थोड़ी सी। अच्छा। और अब सरकार से कुछ नई उम्मीदें हैं आप लोगों की? नई उम्मीदें तो यही चाहते हैं कि पानी साफ सुथरा आ जाए पीने के लिए। और बिजली को और कोई तो समस्या नहीं है। बाकी सफाई सफाई तो कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। अच्छा, इस बार आपके यहाँ से मुकाबला कैसे है? मतलब त्रिकोणीय है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? अभी तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन कौन खड़ा हुआ है यहाँ से। और जब पता चलेगा तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा ना। अभी तो यही नहीं पता कि कौन खड़े हुए हैं कौन नहीं खड़े हुए। आप बताइए, क्या नाम है? रविंदर जी। रविंदर जी, जैसे ये कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं तो ठीक है लेकिन सिर्फ पानी की समस्या है, पीने के पानी की तो बहुत समस्या है मैडम। हमारे यहाँ तो सीवर की भी समस्या है, क्योंकि हमारा तो सीवर है ही नहीं, यहाँ पर कोई निकासी नहीं है पानी की। जो भी आता है वो अपना काम करके चला जाता है। एकदम नाली का तो विधायक जी ने कैसा काम किया है यहाँ? कोई काम नहीं हुआ मैडम, कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। देख लो, अब काम हुआ तो बताओ। कुछ काम नहीं हुआ, ना तो सीवर है ना कुछ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो काम हुआ नहीं है लेकिन वोट तो आप लोग देते ही हैं? हाँ, वोट तो देते हैं मैडम। तो वोट खराब चला जाता है? इस बार तो वोट खराब गया ही है हमारा। जिसको आम आदमी को दिया है तो वोट खराब ही गया हमारा, तो कुछ भी नहीं काम हुआ हमारे यहाँ। तो अब क्या मन में है फिर? अब फिर से दोबारा वोट खराब होगा या फिर कुछ बहुत ज्यादा सोच समझ कर वोट देंगे? फिर वोट देना तो उन्हीं को पड़ेगा मैडम, क्योंकि थोड़ा काम वही करती है। अच्छा, मिलाकर ये कि काम हो भी नहीं रहा है, करती भी हुई। देना तो पड़ेगा वोट, तो देना तो पड़ेगा वोट उनको। ये तो काफी मतलब असमंजस की स्थिति है। असमंजस की क्या है मैडम, ये झुग्गियों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है ना। देखो आप देखो जरा, यहाँ पर ना लेटरिंग है ना बाथरूम है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। शौचालय भी नहीं? शौचालय भी नहीं है हमारे पास। हमारे इन चीजों की मेन है वो तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन जो अन्य, जैसे आप कह रहे हैं कि देना तो इन्हें ही पड़ेगा, लेकिन अन्य जो राजनीतिक दल हैं जैसे बीजेपी या कांग्रेस है, वो भी कह रहे हैं कि झुग्गी बस्ती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और अब सरकार बनेगी तो सुधार भी होगा। मैडम कोई नहीं ध्यान देगा मैडम। कोई इलेक्शन आता है तो सब ऐसे ही बोलते हैं, एक ये लाइट लगवा दी है बस यहाँ पर, बस हो गया। और कुछ नहीं देखते क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या कहना है, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ मैडम, यहाँ तो कोई व्यवस्था इनका दिख ही नहीं रहा। गली गली में आप देख लीजिए, बाथरूम है, गंदगी है, कोई ध्यान नहीं दिया। अभी ये बगल में आप सब्जी मंडी के शौचालय चले जाइए, आप वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे 2 मिनट। इस सरकार को देखना चाहिए ना, ये सरकार है, इनको देखना है केजरीवाल को। हम आपको वोट दे रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए। अब तो बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है। ठीक है जी, अब तो देखना ही है, अभी तो चुनना है कि किसको चुना जाए।
ये देखना है हमें। विश्वास बन पा रहा है किसी पे भी? विश्वास तो बन रहा है, जरूर बन रहा है जी। और क्या वैसे जैसे आपने समस्या तो बताई, लेकिन और कुछ नई मांग भी है सरकार से? अभी कोई नई मांग नहीं। देखिए कभी कभी पानी ऐसा आता, नाली का पानी आता, हम सबका पूरे गटर का पानी आता टोटी में, टंकी भर जाता है, फिर उसको उतारते हैं, फिर उसके बाद पानी मोटर चालू करते हैं, गंदगी का पानी आता है। ये सरकार को देखना चाहिए ना ये सब का, ये हम जहाँ बन जाते हम देखेंगे। तो परिवर्तन का मूड है या नहीं? जरूर है, बिल्कुल करेंगे बिल्कुल जी। काम परिवर्तन करेंगे या सरकार में परिवर्तन करेंगे? अब सरकार अब की ना करेगी तो अगले दिन फिर चुनाव से जाएगी हाथ धोके, ये भी तो है। तो देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि काम नहीं है, तो इस वजह से वोट भी नहीं है। अभी तो कोई काम हो नहीं रहा, किसी चीज से ही काम नहीं हो रहा कोई। 72 से मैं यहाँ पर हूँ, ना तो सीवर है हमारे यहाँ, लेटरिन बाथरूम किसी की सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं इस है। बार सरकार कैसे बन रही है फिर? अब वो सरकार बन रही है, वो आते हैं वोट वाले, बस हाँ हूँ करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं आता है। उसके बाद कोई नहीं आता, अब पलट के नहीं आ यहाँ पर कोई आ जाए तो कोई विश्वासप्रद है फिर? कोई विश्वास नहीं किसी पार्टी पे, किस पे विश्वास करें बताओ। विश्वास तो किसी पार्टी पे ही नहीं है। वोट के टाइम तो आ जाते हैं और उसके बाद में शिकल ही नहीं दिखाते, क्या विश्वास करें। तो देखिए यहाँ पर शिकायत ये है कि वोट के समय पर नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो जनता है उनका ये कहना है। भैया आप बताइए, इसी के यहीं के हैं आप? नहीं, मैं मैडम यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो अपना हरिनगर में, तो हरिनगर विधानसभा से हूँ। हरिनगर से? हरिनगर से ही हम जी। तो हरिनगर में वैसे क्या मूल समस्या कुछ है? हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है जी, पानी लाइट सब कुछ है। सब कुछ है। और सड़कें? सड़कें बहुत अच्छी है हमारे हरिनगर की। स्कूल की क्या व्यवस्था है? और स्कूल भी बहुत अच्छा हमारा एल ब्लॉक लगता है, बहुत अच्छा है, पूरा टॉपर आता है एल ब्लॉक स्कूल। बाकी हम जानते हैं। देखो मैडम जी, इस बार क्या विचार कर रहे हैं फिर, जब आपने कहा कि सारा कुछ अच्छा ही है, तो इस बार क्या विचार है? देखो वो तो मन की बात है, कोई किसी को बता नहीं सकते मैडम जी। हाँ, नहीं तो मुकाबला बता दीजिए, मुकाबला जोरदार रहने वाला है तीनों के बीच में। मैडम तो रहता ही है, आम आदमी पार्टी है, अपना बीजेपी है। बीजेपी वैसे इस टाइम एमसीडी में भी 7 सीट लाई थी, वो तो पब्लिक ने सोचा होगा। बाकी हम इस बारे में कुछ बता नहीं सकते भाई, मन का विचार तो कोई बता नहीं सकता हम किसको वोट देंगे। बाकी हमारे हरिनगर में अच्छा काम होता है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो परिवर्तन की जरूरत है दिल्ली को? दिल्ली में तो है, मगर देखो यहाँ पे अपना लाइट बता रहे हैं तुम्हारे आपके सामने ही, ना लाइट है ना पानी है। यहाँ पे लाइट तो आती है मगर पानी की बहुत समस्या, यहाँ पर सीवर नहीं है। अच्छा इस बार जी, हाँ जी मैडम आप क्या कहते हैं? जो सहायता देंगे उसको वोट देंगे, नहीं तो कोई सहायता तो मिल नहीं रही हमको। क्या वोट देंगे? वोट देना ही नहीं हमको, वोट देना ही नहीं है इस बार देना ही नहीं किसी को। हमारे तो यही है, क्या झुग्गियों में कहते हैं कि क्या रह रहा है झुग्गियों में, ना लाइट है ना पानी। दिक्कत तो हमें को होती है, हमारे बच्चों को होती है। दाखिला कराने जाते हैं, दाखिला नहीं होता स्कूलों में बच्चों के लिए। क्यों? सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। कह रहे नहीं आते तुम्हारे बच्चे, पढ़ने ही नहीं आते। आप भेजती हैं ना? भेजते हैं हम तो, पढ़ाते ही नहीं है वो ढंग से, कुछ भी नहीं होती वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई। क्या करें, गरीब की कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है गरीब की। तो यानी इस बार वोट भी नहीं है फिर? नहीं है। ठीक है। तो देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता अलग अलग तरह से अपना मूड बना रही है और काफ़ी सोच समझकर इस बार वोट देने वाली है, क्योंकि कई जगहों पर आपने सुना कि मतदाता ये भी कह रहे हैं कि अगर काम नहीं है तो सरकार भी नहीं बनानी है, यानी कि किसी भी प्रकार का जो वोट है वो नहीं देना है। फिलहाल फिर से मुलाकात होगी एक अगली और नई विधानसभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय सहयोगी मुकेश के साथ, धन्यवाद।